सीबीआई को क्विट करने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता। तो कोई मुझे इतनी नॉलेज दे देता कि आपके साथ होने वाला है, इन सब आपके साथ हो जाएगा, क्योंकि वो सोचते हैं कि हमारी यहाँ सिलेक्शन हो गई है, अब हमारी लाइफ जो है काफी बेहतर होने वाली है। मैं टाइम ट्रेवल कर लूं तो क्या मैं ये सीबीआई के पार्ट को अपनी लाइफ से हटाऊं? सीबीआई में आपकी पर्सनल लाइफ हो या फिर आपकी सोशल लाइफ हो, आपकी फैमिली लाइफ हो, सब डिस्टर्ब हो जाती है। कंफर्टेबिलिटी अगर देख रहे हैं तो आप सीबीआई में तो मत आइए। नमस्कार दोस्तों, अक्सर आप लोग मुझसे सवाल करते हैं कि क्या आप लोगों को सीबीआई ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को सीबीआई में इंटरेस्ट तो है, पर शायद आपने कई जगह पे ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको यूट्यूब पर मिली है कि सीबीआई में जो है वर्कलोड बहुत ज्यादा होता है, सीबीआई में आपकी पर्सनल लाइफ हो या फिर आपकी सोशल लाइफ हो, आपकी फैमिली लाइफ हो, सब डिस्टर्ब हो जाती है और आप जो है फाइनल सीबीआई को क्विट करने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता, या फिर जब आप सीबीआई में रहते हुए काम करते हैं तो आप जो है बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। भले ही आपकी एक सीबीआई में एक बहुत ड्रीम जॉब है ये कई लोगों की, लेकिन सीबीआई के अंदर जो है लाइफ बहुत ज्यादा मुश्किल होती है, ऐसा आप लोगों ने कई जगह पे सुना होगा। तो तब भी आप लोग मुझे कमेंट में पूछते हैं कि सर क्या ऐसा सच है, क्या हमें वहां पर इतनी प्रॉब्लम आएगी, क्या हमें सीबीआई ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। और अभी मैं रिसेंटली ऐसे भी मैसेज देख रहा हूं अपने इंस्टाग्राम पे, ऐसे डीएम देख रहा हूं जहां पर लोग मुझसे ये भी पूछ रहे हैं कि सर हमारी सिलेक्शन हो गई है, क्या हमें सीबीआई ज्वाइन करना चाहिए, हम ऑलरेडी छोटी जॉब में हैं, यहाँ पर जॉब कर रहे हैं या वहां पर घर के पास हैं, तो क्या हमें अभी सीबीआई ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। तो ऐसा शायद सीबीआई में ही होता है कि सिलेक्शन के बाद भी लोग इस तरह के सवाल पूछते हैं, जबकि कई और ऐसी जॉब्स हैं जैसे कि जीएसटी इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एएसओ, सीएसएस में जो है, ऐसे ही बाकी कई डिपार्टमेंट्स हैं जहां पर लोग इस तरह की सोच बिल्कुल नहीं होती उनकी। वो सोचते हैं कि हमारी यहाँ सिलेक्शन हो गई है, अब हमारी लाइफ जो है काफी बेहतर होने वाली है, अब जो है हम आगे क्या करेंगे, आगे बढ़ने के लिए वो ज्यादा सोचते हैं। लेकिन यहाँ क्योंकि कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन सीबीआई के बारे में यूट्यूब पर है, जिस वजह से लोग जो है काफी ज्यादा डबल माइंडेड, काफी ज्यादा कंफ्यूज हैं कि क्या करना चाहिए उनको। भले ही सीबीआई कई लोगों की ड्रीम जॉब है, उसके बावजूद लोग कंफ्यूज हैं इस बारे में कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या उन्हें सिलेक्शन के बाद सीबीआई ज्वाइन कर लेनी चाहिए या नहीं। तो इसका जवाब तो मैं इस वीडियो में नहीं दूंगा, किसी को भी मैं ऐसा नहीं बोलता कि आपको सीबीआई ज्वाइन कर लेनी चाहिए या फिर आपको सीबीआई ज्वाइन नहीं करनी। अक्सर ऐसा होता है कि जब मुश्किल होती है हमारी, तो हम जो है परिस्थिति को या फिर किसी इंसान को ऐसा ब्लेम कर देते हैं कि उसकी वजह से ऐसा हुआ है। अगर मैं आप लोगों को ये बोल दूं कि आप जो है सीबीआई ज्वाइन मत कीजिए, आप जो है अभी जिस जॉब में है कंफर्टेबल है वहीं रहिए, तो अगर आप मेरी बात मान लेते हैं तो कल को शायद आपको ऐसा लगेगा कि आज अगर मैं सीबीआई में होता तो आज मैं इस रैंक पे होता, आज मेरी इतनी सोशल रिस्पेक्ट होती, आज जो है मेरी इतनी सैलरी होती, मेरे को फाइनेंशियली ज्यादा इंडिपेंडेंस होती। तो ये सारी चीजें हो सकती है। और अगर आप लोगों को मैं कहूं कि नहीं सीबीआई में इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप मैनेज कर सकते हैं, तो शायद आप जब सीबीआई में आए तो आपको शायद ऐसा लगे कि मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूं। मैं सिर्फ सर की बातों में आ गया और उन्होंने मुझे क्लियरली नहीं बताया कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ सकती थी। वो खुद तो सीबीआई छोड़ गए हैं और जो है मैं फंस गया हूँ सीबीआई के अंदर। तो दोस्तों हर किसी की अपनी जर्नी होती है, तो मैं आपकी जर्नी में आपको सिर्फ गाइड कर सकता हूं, मैं आपके डिसीजन नहीं ले सकता। पर आप लोगों को फिर भी एक आंसर चाहिए मुझसे कि क्या हमें ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं। तो उसके लिए मैं आप लोगों को ये कहने की बजाय कि आप ज्वाइन कीजिए कि नहीं, आप लोगों को मैं अपने ऊपर ये क्वेश्चन लेके बता सकता हूँ कि अगर मैं आपकी जगह होता, मैं आपकी जगह कैश पेरेंट होता, अगर मेरी सिलेक्शन हो जाती सीबीआई में और अगर मुझे ये चीज पता होती कि सीबीआई में जो मेरा एक्सपीरियंस है वो सब मुझे पहले से पता होता कि ऐसे ऐसे होने वाला है मेरे साथ, कि 6 साल के बाद लगभग मैं ये सीबीआई छोड़ दूंगा, इंस्पेक्टर बनने के बाद मैं सीबीआई छोड़ दूंगा, चेन्नई में मेरी पोस्टिंग आएगी, तो क्या मैं सीबीआई लेता। और अगर कोई ऐसा तरीका हो जिससे मैं टाइम ट्रेवल कर सकूं, टाइम मशीन में बैठ के वापस उस जगह पे जा सकूं, तो क्या मैं सीबीआई सिलेक्शन होने के बाद सीबीआई लेता। या फिर जो मैं अपनी पिछली जॉब कर रहा था उस समय में 1.5 साल लगभग मैंने नौकरी करी है एसएससी सीजीएल 2014 के थ्रू, जब मेरी सिलेक्शन हो गई टैक्स असिस्टेंट में। उस टाइम में जीएसटी नहीं होता था दोस्तों, तब सेंट्रल एक्साइज होता था, तो उस समय मैं उसमें नौकरी कर रहा था। और जब मेरी सिलेक्शन हुई 2016 एसएससी सीजीएल के थ्रू सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे सीबीआई में, तो अगर मैं उस समय वापस चला जाऊं तो क्या मैं सीबीआई में सिलेक्शन होने के बाद सीबीआई ज्वाइन करता। तो दोस्तों अगर मैं टाइम ट्रेवल करके 2016 एसएससी सीजीएल की सिलेक्शन के बाद सीबीआई के उस पड़ाव पे होता जहां पर मैं सीबीआई ज्वाइन करने वाला हूं, तो हाँ मैं तब भी वो ज्वाइन करता, क्योंकि मुझे तब ये पता होता कि मेरे क्या अनुभव होने वाले हैं और उसके बाद उन अनुभवों से मैं क्या सीखूंगा, उस अनुभव से मेरे जो दृष्टिकोण है लाइफ को देखने का वो कैसे बदलेगा और उसकी वजह से आने वाले समय में मेरी क्या पहचान होगी। तो ये सारी चीजें जो हुई है दोस्तों वो सीबीआई की वजह से हुई है। तो हाँ मैं सीबीआई के उस एक्सपीरियंस को अपनी लाइफ से हटाना नहीं चाहूंगा। इस चीज को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर कोई कामयाब होता है जिंदगी में दोस्तों, तो उसकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं और उन प्रॉब्लम्स को जब वो ओवरकम कर लेता है तो ही वो इंसान उस सक्सेस को पाता है। तो अगर उस सक्सेस को
पाने के लिए उस प्रॉब्लम से वो गुजरा है, तो अगर उसको किसी तरह से वापस वो उस समय में जा सके, उस प्रॉब्लम्स को हटा देगा वो, तो वो सक्सेस को वो शायद हासिल नहीं करेगा। उसकी जर्नी बदल जाएगी दोस्तों, और तब वो कुछ और इंसान बनेगा। तब वो कामयाब होगा या नहीं होगा वो शायद इस पे अगेन डिपेंड करेगा कि उसने कितने स्ट्रगल देखे हैं। तो सीबीआई के थ्रू अगर मैं स्ट्रगल कह रहा हूं या मुश्किलों को कह रहा हूं, तो दोस्तों सीबीआई में मुश्किलें हैं, और उन मुश्किलों को पार करने के बाद ही दोस्तों आप अपने आप को पाएंगे कि आप पहले से स्ट्रांग हो चुके हैं, आपका जो माइंडसेट है वो काफी बदल गया है, और आप जो है जिंदगी में कहीं ना कहीं आगे बढ़े हैं। तो दोस्तों जब आप सीबीआई में आ जाते हैं, तो आपकी जब इनिशियली ट्रेनिंग होती है उस दौरान ही आप काफी कुछ सीख लेते हैं, और उसके बाद जब आप एक्चुअली में काम करते हैं तो आप लोग काफी ज्यादा फील करेंगे कि आपकी लाइफ बदल गई है। हाँ, वहां पर वर्कलोड होगा ज्यादा, बिल्कुल सही बात है। आप कंफर्टेबिलिटी अगर देख रहे हैं तो आप सीबीआई में तो मत आइए, क्योंकि कंफर्टेबिलिटी आपको कहीं और जॉब में मिल जाएगी। अगर सीबीआई का इतना नाम है तो वो ऑफकोर्स किसी रीजन की वजह से, जिसके अंदर एक बात तो आप समझ लीजिए, कंफर्टेबिलिटी इतनी आसानी से आपको नहीं मिलेगी। आपको मैनेज करना होगा, आपको मुश्किल सिचुएशन में कंफर्टेबिलिटी बनानी होगी अपने लिए। आप ये चीज जब करना सीखेंगे तो आप अपनी लाइफ में पाएंगे कि हम पहले से बेहतर हुए हैं, हमने टाइम मैनेजमेंट बेहतर सीख लिया है, हमारी कुछ स्किल्स डेवलप हो गई है, और हम जो है दूसरों से कुछ अलग हैं। तो ये जो चीज है आपको मुश्किल सिचुएशन में ही पार होने के बाद आएगी दोस्तों। जैसे कि अगर एग्जाम क्लियर करने के बाद जो आप सक्सेस पाते हैं, तो वो एग्जाम क्लियर जो आप करेंगे एसएससी सीजीएल का, वो आसान नहीं है, और उसको क्लियर करने के बाद ही जो आपको रिस्पेक्ट मिलती है कि आप जो है एक अधिकारी बन गए हैं किसी जगह पे, आप अगर ऑफिसर बन जाते हैं, तो वो इसलिए ही है क्योंकि आपने वो मुश्किल सिचुएशन पार कर ली। अगर आप उस टाइम ट्रेवल में पीछे जाके ये कर ले कि हम कोई आसान एग्जाम क्लियर करके सक्सेस पा लूं, तो शायद आपकी उतनी रिस्पेक्ट नहीं होगी। तो ये एक चीज है जो मुझे लगता है कि मैं टाइम ट्रेवल बैक करके अपने लाइफ से हटाना नहीं चाहता, क्योंकि जो इतने अनुभव हुए हैं, जिन अनुभवों ने मुझे बनाया है, उस अनुभवों को मैं अपनी जिंदगी से हटाना नहीं चाहता हूं। और रही बात, अगर मैं एस्पिरेंट हूं और कोई मुझे इतनी ज्यादा सारी चीजें बता दे सीबीआई के बारे में कि आने वाले समय में आपको चेन्नई जाना होगा, आने वाले समय में जो है आपकी लाइफ में ये होगा कि आपकी ट्रांसफर नहीं होगी, आने वाले समय में ये होगा कि काफी वर्कलोड होगा, या और कोई मेरी पर्सनल इश्यूज हो अगर, जो आप लोगों के साथ में शेयर नहीं किया, क्योंकि आपकी लाइफ में जब इतना ज्यादा टाइम मैनेजमेंट इशू हो जाता है तो कई चीजें आपकी डिस्टर्ब हो सकती हैं। तो वो सारी चीजें अगर मुझे पहले से पता होती और मुझे पता होता कि फाइनली मुझे सीबीआई छोड़ना ही है, तो हाँ, हो सकता है कि मैं कोई और डिपार्टमेंट तब ले लेता, लेकिन तब मेरी जर्नी अलग होती और तब मैं शायद कुछ और होता, जो कि पता नहीं बेहतर होता या नहीं। पर मुझे लगता है कि जिस सिचुएशन में आज हूं मैं उसमें खुश हूं, क्योंकि इन अनुभवों की वजह से जो मैं बना हूं, ये अनुभव शायद मुझे तब नहीं होते, और शायद मैं एक कंफर्ट जोन में रह के वो नहीं होता जो मैं आज हूं। और आप जो अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो ऑफकोर्स वो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि मैं जो हूं वो उन अनुभवों की वजह से हूं जो मैंने सीबीआई में प्राप्त किए। तो दोस्तों ये है उस क्वेश्चन का जवाब कि अगर मैं टाइम ट्रेवल कर लूं तो क्या मैं ये सीबीआई के पार्ट को अपनी लाइफ से हटाऊंगा? जी नहीं। और अगर मैं उस समय में होता और कोई मुझे इतनी नॉलेज दे देता कि ये आपके साथ होने वाला है, ये सब आपके साथ हो जाएगा, तो शायद मैं कंफर्ट जोन में रहकर कुछ और चुनता, लेकिन तब शायद मैं जिंदगी में इतना आगे नहीं जाता जितना आज मैं हूं। तो दोस्तों सबकी अपनी जर्नी होती है, आप अपने हिसाब से चलिए। मुझे नहीं पता कि आपकी कितनी क्षमता है, या आने वाले समय में आप अपनी क्षमताओं को कितना बढ़ा सकते हैं। हाँ, अगर आप मेरी सुन के अगर सीबीआई ज्वाइन करेंगे तो हो सकता है कि आप जो है बहुत बेहतर होकर आगे निकले, या फिर हो सकता है कि आप वहां पर मैनेज ना कर पाए टाइम को, और आप मुझे ब्लेम करें कि मैंने सिड सर की बात सुन ली, मैंने ज्वाइन कर लिया। और अगर मैं कहूं कि नहीं, आप ज्वाइन मत कीजिए, आप कंफर्ट में रहिए, क्योंकि आप जो है आने वाले समय में काफी मुश्किल हो सकता है, तो भी आप शायद मुझे ब्लेम करें कल को। ये इतनी प्रेस्टीजियस जॉब मैंने छोड़ दी, इतनी सोशल रिस्पेक्ट मेरी होती, आज मैं इस पोस्ट पे हूँ, मैं अगर सीबीआई में होता तो मैं इस पोस्ट पे होता, और अगर मैं सीबीआई में इस पोस्ट पे होता तो मेरी सैलरी इतनी होती। तो दोस्तों ये आपकी डिसीजन रहना चाहिए, आप इस पे डिसाइड खुद कीजिए कि आप अपनी जिंदगी में क्या चाहते हैं। आपकी जो प्रायोरिटीज है वो मुझसे अलग हो सकती है, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है मुझसे अलग हो सकती है। आप अपने हिसाब से डिसाइड कीजिए। मैं अपनी जर्नी में हूं दोस्तों, आप अपनी जर्नी में हैं, आप अपने हिसाब से ये डिसीजन लीजिए। और दोस्तों आप जो भी डिसीजन ले, जो भी निर्णय ले, उसकी जिम्मेदारी लीजिए कि आप अपने हिसाब से ये कर रहे हैं, ना कि मेरे कहने से। क्योंकि मैं कहीं भी आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप सीबीआई ज्वाइन कीजिए या सीबीआई नहीं ज्वाइन कीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों को पर्सनली नहीं जानता हूं, और आप जितना खुद को जानते हैं शायद कोई और आपको नहीं जानता है। लेकिन रिस्पॉन्सिबली अपने आप को जज कीजिए। आप ऐसे ही मत सोचिए कि मैं कर लूंगा, या ऐसे ही मत सोचिए कि मैं नहीं कर पाऊंगा। आप अपने पास्ट की सक्सेस देखिए कि आपने किस तरह से मैनेज किया है। आप अपने पास्ट के फेलियर भी देखिए कि अगर आप फेल हो गए तो आप उनसे क्या सीखे हैं, क्या आप मैनेज कर सकते हैं उन चीजों को दोबारा, अगर वैसी सिचुएशन दोबारा आ जाए, और उसी हिसाब से आप निर्णय लीजिए।
तो दोस्तों आशा करता हूं इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों की कुछ हेल्प कर सका, कुछ गाइड कर सका। अगर आप लोगों के अभी भी कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। जय हिंद।